आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रीलांसिंग में अगर कोई क्लाइंट काम कराने के बाद आपका पेमेंट लेके अगर वो भाग जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी समस्याओं से कैसे हम बच सकते हैं। और ये सारा कुछ हम लोग आज यहाँ पे सीखने वाले हैं। प्लस मैं आपको यहाँ ये भी दिखाऊंगा कि आप किस तरह से जो है डिस्प्यूट क्रिएट करते हो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। ठीक है, तो ये कंडीशन उसी समय होती है कि जब आपने किसी कस्टमर का काम किया। कोई क्लाइंट है, मान लो कि कोई अमेरिकन क्लाइंट था, उसने आपको कुछ डॉलर्स का काम दिया, लेकिन उसने क्या किया कि आपका जो है पेमेंट माइलस्टोन तो दिया, बट क्या किया कि उसने जो है पेमेंट को रिलीज नहीं किया। और कई कंडीशन में ऐसा भी होता है कि आपने काम भी किया बट क्लाइंट क्या वो पेमेंट ना देने की वजह से, क्योंकि दुनिया में होशियार लोगों की कमी तो है नहीं, तो क्या करते हैं ना वो लोग कि एक ना एक एक्सक्यूजेस देते रहते हैं कि भाई काम में ये दिक्कत हो गई, काम में वो दिक्कत हो गई, वो इसलिए ताकि वो पेमेंट उनको ना देना पड़े और वो डिस्प्यूट क्लियर करके आपसे पैसा देने से लिए बच जाए। तो इसके लिए क्या है कि फ्रीलांसर ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है, वो है सपोर्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट टीम है जो आपके डिस्प्यूट को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करती है और राइट पर्सन को, जो बंदा सही साबित होता है, यहाँ पे अगर जो बंदा सही साबित होता है, फिर फ्रीलांसर सपोर्ट क्या करता है कि उसी को वो पैसे रिलीज करवा देता है। सपोज कि अगर आपने काम किया और आपने वो काम किया अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो भी उसने पोस्ट करी थी, और वहां से रिलेटेड अगर आपने पूरी तरह से काम को सेटिस्फैक्टरी तरीके से डिलीवर किया है, बट क्लाइंट फिर भी आपको पैसे नहीं दे रहा, तो आप किस तरह से जो है डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हो, किस तरह से डिस्प्यूट फाइट कर सकते हो, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलते सिस्टम पे और देखते हैं। तो आई बिलीव कि आपको जो है स्क्रीन प्रॉपर नजर आ रही होगी। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ और आई एम श्योर कि अब साफ है। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक क्लाइंट आपको दिखाता हूँ जिसने जो है मुझे काम तो दिया था, बट उसने क्या किया था कि वो छोटा सा काम था, मुश्किल से आधा घंटे का समथिंग कुछ था। और उसने क्या किया था कि काम दिया, बट काम खत्म होने के बाद उसने जो है रिप्लाई करना ही बंद कर दिया। बट मैंने भी कच्ची गोलियां खेली नहीं, मैंने क्या किया था कि पहले ही जो है $30 का मैंने जो है माइलस्टोन बनवा लिया था। तो मैं सिस्टम पे आपको दिखा रहा हूँ कि देखो, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के लिए हम जाएंगे और यहाँ पे फाइनेंशियल डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ से प्रोजेक्ट हमें दिखाई दे जाएगा किस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये एक प्रोजेक्ट है $30 का। ठीक है, इस $30 के प्रोजेक्ट के लिए जो है हमने काम किया था और मुश्किल से आधा घंटे का काम था, छोटा था, बट फिर भी क्लाइंट को ऑन टाइम पैसे देने थे। बट उसने क्या किया कि रिस्पॉन्स करना ही बंद कर दिया। मैं इस प्रोजेक्ट को खोल के दिखा देता हूँ। ये रहा प्रोजेक्ट, और मैंने इसको रिक्वेस्ट किया था कि भाई रिलीज करो, बट इसने रिलीज नहीं किया। मैं आपको चैट भी दिखा देता हूँ। ये इसकी चैट है, ये बंदा एक्टिवेट रहता है, ऑनलाइन रहता है, बट आप देख लो यहाँ पे इस बंदे ने कोई रिस्पांस नहीं किया और काफ़ी टाइम हो गया मैं इसको वेट कर रहा हूँ। बट ये जो ना केवल अभी इसका रिप्लाई आया था 2 दिन पहले, बट ये फिर भी ऑनलाइन आया नहीं। ऐसे ही जो है ये केवल एक्सक्यूजेस देता रहता है, पर ये पैसे रिलीज नहीं कर रहा क्योंकि इसका काम हो गया। अब इसको क्या पड़ी है, तो इसने क्या किया, रिस्पॉन्स करना ही बंद कर दिया। तो अब मैं इसके खिलाफ जो है डिस्प्यूट क्रिएट करने जा रहा हूँ। आप लोग देखो कैसे करता हूँ। ये इसका जो है प्रोजेक्ट पेज है, ये जो है इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी फीचर्स, ठीक है, ब्लॉक कूपन वाला। अब मैं इस पे करता हूँ। ये यहाँ पे देखो माइलस्टोन बिल्कुल एक्टिवेट है। ठीक है, क्रिएटेड माइलस्टोन क्लाइंट की तरफ से। मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे ऑप्शन मुझे मिलेगा डिस्प्यूट का। मैं डिस्प्यूट के क्लिक करके और यहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे क्या करूँगा मैं कि रीजन देता हूँ। पहले तो यहाँ पे एक सही टाइप ऑफ डिस्प्यूट, मतलब मुझे रीजन देना होगा कि मैं डिस्प्यूट क्रिएट क्यों कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर ओन्ड रिलीज फंड, बिल्कुल यही बात ही है, जो है एम्प्लॉयर जो है, जो क्लाइंट है, वो पैसे रिलीज नहीं कर रहा। ठीक है, ये रहा इसका हेडिंग हो गया और ये रहा क्लाइंट। ठीक है, अभी मैं इसको टोटल $30 का ही डिस्प्यूट क्रिएट करने वाला हूं। तो मैं यहाँ पे अभी एज अ फॉर्मेलिटी के लिए केवल यहाँ पे लिखूंगा कि प्लीज वो मुझसे कांटेक्ट करे। बट अगर वो आगे कोई बात करता है तो फिर मैं आगे डिस्प्यूट में आगे भी मैं प्रोसीड कर सकता हूँ मैसेजेस, और वो देख करके फिर रिप्लाई करेगा। तो मैं अभी इसमें केवल नॉर्मल मैसेज करता हूँ सो दैट उसको बुरा ना लगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज कनेक्ट please connect with me and let's see if we are done। और सेम जो है मुझे यहाँ भी करना होगा डिटेल कि भैया मैं ये क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा प्लीज डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ दीज रिक्वायरमेंट्स वर कंप्लीटेड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई
हैव बीन finished my task last week, but after long time waiting you never replied me back। ठीक है, अब मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट। तो यहाँ पे $15 दिखा रहा है, बट मुझे $15 नहीं, मुझे पूरा पूरा $30 का डिस्प्यूट चाहिए बैक। अब मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू डिस्प्यूट कर दूंगा, बटन मैंने कर दिया। अब ये जो है स्टेज 2 को फॉरवर्ड हो गया है। ठीक है, अब ये स्टेज 2 को फॉरवर्ड हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पे जो है अपने सारे के सारे प्रूफ देने होंगे कि क्लाइंट ने क्या मांगा और हमने क्या किया। तो मैं अभी इसी पे छोड़ देता हूँ। और अगर क्लाइंट, इसमें देखो 2 वीक्स का दिखा रहा है, 1 वीक एंड 6 डेज। अगर ये जो है 1 वीक और 6 डेज में अगर क्लाइंट ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है कि फेलर ऑफ मार्टिन टू कम्युनिकेट विद इन 14 डेज। अगर 14 दिन के अंदर अंदर जो है मार्टिन ने मुझसे बात नहीं करी, ठीक है, व्हेन द डिस्प्यूट वाज लॉग्ड, जिस दिन डिस्प्यूट लॉग किया गया है, विल रिजल्ट इन फेवर ऑफ पल्लवी, उसी दिन उसके 14 दिन बाद जो है ये डिस्प्यूट जो है पल्लवी के फेवर में चला जाएगा। तो अब यहाँ पे 14 दिन का जो है टाइम दिया है फ्रीलांसर ने इस बंदे के लिए कि मुझे रिप्लाई करे, अदरवाइज ये पैसा जो है मेरे खाते पे फ्रीलांसर वो कर देगा। लेकिन अगर इसने बीच में मुझे रिप्लाई कर दिया, तो फिर हमें यहाँ पे अपने सारे प्रूफ सबमिट करने पड़ेंगे कि उसने क्या मांगा था और हमने क्या डिलीवर किया है। तो अभी यहाँ पे 15 है, मैं इसको 0 करूंगा। विश टू रिसीव, ठीक है, न्यू ऑफर यू विश टू रिसीव। तो यहाँ पे मैं पूरे 30 करूंगा, मुझे भाई पूरे 30 चाहिए। ठीक है, पूरे पूरे मुझे 30 चाहिए और यहाँ पे मैं कर दूंगा सबमिट। अमाउंट जो है 29 का रहा है, चलो मैं यहाँ पे 29 कर देता हूँ। ठीक है, और मैं करता हूँ ओप्स, मुझे कैंसिल नहीं करना था, मुझे सबमिट डिस्प्यूट करना है। यस कंफर्म, मुझे जो है ये डिस्प्यूट चाहिए बैक। अब ये जो है डिस्प्यूट लॉगिन हो चुका है और ये जो है 14 दिन का टाइम है और ये इनका साइकिल चलता रहेगा। 14 दिन तक के लिए टाइमर ऑन हो गया है। अब देखते हैं कि ये बंदा जो है 1 हफ्ते से रिस्पॉन्स किया नहीं है। अब इसका बप्पा आएगा रिस्पॉन्स करने और ये पेमेंट भी देके जाएगा। ठीक है, और अगर इसने फिर भी नहीं किया तो ये सपोर्ट टीम बैठा है, स्टेज 3 में ये फॉरवर्ड हो जाएगा और स्टेज 3 में जाने के बाद फिर मुझे एब्रिविएशन फीस देनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि अगर जो है आफ्टर 7 डेज ईदर पार्टी में इलेक्ट टू मूव द डिस्प्यूट एब्रिविएशन एट $5। कहने का मतलब ये है कि अगर बंदे ने जो है रिस्पॉन्स कर दिया, सपोज दैट कुछ रिस्पॉन्स कर दिया, तो फिर नेक्स्ट स्टेज को मैटर जाता है कि भाई दोनों में से दोनों लोगों को जो है एब्रिविएशन फीस देनी पड़ेगी और इसके बाद फिर प्रूफ सबमिट करने पड़ेंगे और हमारा जो फ्रीलांसर सपोर्ट है ना वो प्रोजेक्ट को अच्छे से एनालाइज करने के बाद उस बंदे को पैसे रिलीज करेगा जो बिल्कुल राइट साबित होगा। और उसका जो ये एब्रिविएशन फीस लग रहा है ना $5 का, वो उसको रिफंड भी कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है, आप पढ़िए, यहाँ पे लिखा है कि स्टेज 3 द अदर पार्टी विल देन हैव 4 days ड्यूरिंग दिस स्टेज टू एग्री टू पे दिस फी। अगर एक बंदे ने पे किया और दूसरे बंदे ने पे नहीं किया तो वो फिर भी जो है 4 दिन का समय लेता है और अगर 4 दिन के समय में उसने एप्लीकेशन फीस नहीं दी तो भी जो है हमारे फेवर में चला जाएगा डिस्प्यूट। ठीक है, बोथ पार्टी टू सबमिट एनी फाइनल एविडेंस, और कह रहा है कि दोनों पार्टियों को जो है अपना एविडेंस, अपना सबूत देना पड़ेगा कि क्या उसने मांगा था और क्या हमने डिलीवर किया है। तो चलते हैं और इस डिस्प्यूट को लॉगिन करके अब इंतजार करते हैं क्लाइंट का रिस्पॉन्स, देखते हैं वो क्या कर सकता है हमारे लिए। चलिए, ये हो गया यहाँ की बात। अब चलते हैं थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमारी इस महीने की अर्निंग का क्या सिस्टम है। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट वीक ही केवल मेंबरशिप अपग्रेड करी है, मतलब ऑलमोस्ट 1 वीक भी नहीं कंप्लीट हुआ है और इस 1 वीक के अंदर जो है हमने कितने का प्रोजेक्ट उठाया है और क्या हमारी अर्निंग है ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो चलते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल डैशबोर्ड में। ठीक है, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि देखो 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमने जो है 3 प्रोजेक्ट यहाँ पे विन किए थे। ठीक है, एक प्रोजेक्ट ये रहा, दूसरा प्रोजेक्ट ये रहा और तीसरा प्रोजेक्ट ये रहा। बहुत बड़े बड़े नहीं है बट 3 प्रोजेक्ट हैं 1 हफ्ते में। अब देखो ये जो प्रोजेक्ट था ये हमने जो है $100 का क्लाइंट से विन किया है आज। यहाँ पे $50 क्लाइंट ने जो है दे दिया है और 50, सॉरी ये डॉलर नहीं है ये यूरो है। ठीक है, 50 यूरो क्लाइंट ने हमको भेज दिया है और 50 यूरो अभी जो है ये एक्टिव माइलस्टोन में पड़ा हुआ है।
ये देखो आप यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ये पड़े हुए हैं 64 यूरो मेरे बैलेंस में। तो इसमें जो है 14 यूरो पहले से पड़े थे और 50 यूरो क्लाइंट के भी आ गए, तो यहाँ पे ये 64 हो गया। ठीक है, तो ये पैसे इधर आ गए। ये 100 यूरो का हमने आज विन किया है प्रोजेक्ट। और उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्ट हमने लिया था 80 यूरो का। ठीक है, 80 यूरो का लिया था, जिसमें क्लाइंट ने हमको 40 यूरो जो है दे दिए हैं और इन प्रोग्रेस है अभी 40 यूरो। तो ये भी काम जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, और जैसे खत्म हो जाएंगे ये हमें 40 यूरो भी फाइनल करके दे देने वाला है। अब चलते हैं ये वाले क्लाइंट की बात, जिसके लिए अभी हमने डिस्प्यूट क्रिएट किया था। तो ये बंदे का काम हमने खत्म कर दिया था, 2 घंटे के अंदर अंदर खत्म कर दिया था, और इसने जो है हमें पैसे पे नहीं करे, तो हमने जो है डिस्प्यूट क्रिएट किया था अभी आपके सामने। तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है कि ये डिस्प्यूटेड है अमाउंट, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका डिस्प्यूट भी दिख जाता है जो अभी हमने यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, तो अब ये रहा हमारा जो अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अच्छा, इसमें हमें अर्न क्या क्या हुआ ये भी दिखा दूं कि इस महीने हमने क्या क्या अर्न किया। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा यही फाइनेंशियल डैशबोर्ड में आते हैं, और यहाँ पे देख लो कि इस महीने हमारी क्या अर्निंग हुई है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे टाइम पीरियड में, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है, और इस ग्राफ के नीचे जाएंगे और यहाँ से हम करेंगे क्वार्टरली की जगह मंथली। अब मंथली में हम 8वां महीना सेलेक्ट करते हैं, और 8वां महीने में जो है ये 25,000 रुपये दिखा रहा है। इससे पहले हमने काम ही नहीं किया था, बट अभी हमने 1 हफ्ते पहले किया था। तो 1 हफ्ते में जो है हमने जो है करीबन 26,000 रुपये ऑलमोस्ट हमने इस फ्रीलांसर से अर्न किया हुआ है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, और मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखो 25,929 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो आई होप कहीं वीडियो और लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ, और इसके बाद फिर मैं और आगे आपको दिखाता रहूँगा। पर अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को एक बार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और दूसरों से शेयर भी कर दो। तो ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करने के लिए जो है आप वीडियो देखते रहो। अभी फ्रीलांसर के बाद हम लोग यूट्यूब स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग फेसबुक भी स्टार्ट करेंगे, और यही 3 वे हैं जो मैं भी लेके चल रहा हूँ और आप लोग भी लेके चलो। और ये तीनों के तीनों बहुत जेन्युइन है, बट कहानी यही है कि करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, कंसिस्टेंसी आप दिखाओगे, काम होगा, पैसे आएंगे, और मस्त पैसे आएंगे। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।